हे दोस्तों, इसके पहले हम लोगों ने न्यूबॉर्न बेबीज़ के बारे में एक वीडियो बनाए थे जिसके ऊपर आप लोगों के रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छे थे। और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे और जानेंगे ऐसे ही और 5 जानवरों के बच्चे के बारे में। सो मैं हूँ झूम और आप देख रहे हो द वन एंड ओनली फ्रीकी डायरी। सो लेट्स बिगिन। पांडा। हालांकि टेक्निकली ये जीव भालू के ही एक प्रजाति है, लेकिन इसकी क्यूट और शांत नेचर और यूनिकनेस इसे हमारे लिए एक अलग जानवर बनाते हैं। पांडा चाइना का नेशनल एनिमल है जो स्टार्टिंग में सिर्फ चाइना में ही पाए जाते थे और बांस यानी बैम्बूस और दूसरे कुछ शाकाहारी चीजें इनका फेवरेट खाना है। पांडा ज्यादातर एक साथ 2 बच्चे यानी ट्विंस पैदा करते हैं जो जन्म के बाद इतने क्यूट होते हैं कि आप उनको बिना छुए रह नहीं पाएंगे। खास करके उनके आवाजें तो सुपर क्यूट होते हैं। मगर अफसोस कि ज्यादातर मामले में 2 में से 1 बच्चा मारा जाता है। जनरली एक पांडा एक साथ 2 बच्चों को बड़ा नहीं कर पाता और ना ही 2 बच्चे के लिए जरूरी दूध उत्पन्न कर पाती है। इसीलिए मादा पांडा एक बच्चे को जानबूझ के छोड़ देती है। दूसरे मैमल्स के तरह ही पांडा के बच्चे भी जन्म के बाद बहुत ही ज्यादा छोटे होते हैं, जिनके आंखें और दांत मौजूद नहीं होते और इनका वेट मैक्सिमम सिर्फ 130 ग्राम होता है। कैन यू इमेजिन कि ये 130 ग्राम का बच्चा एक दिन 130 किलो का एक बड़ा पांडा बनेगा। हालांकि पैंडास के बच्चे जितने छोटे कमजोर होते हैं उतना दूसरे किसी भी प्रजाति के भालू के बच्चे नहीं होते। साइंटिस्ट के मुताबिक ये पैंडास के हाइबरनेशन पीरियड और प्रेगनेंसी के बीच की गई कंट्रोल के लिए होता है। कैंगारू। दोस्तों, क्या आप लोगों को पता है कि मैमल्स में 3 प्रकार के ब्रीडिंग होते हैं और उस हिसाब से मैमल्स 3 प्रकार के होते हैं। जैसे हम जैसे इंसान और कुत्ते बिल्लियों का जन्मदान का प्रोसेस अलग है, व्हेल्स का अलग है और कैंगारू भी एक ऐसे प्रजाति का मैमल है जिनका ब्रीडिंग यानी जन्मदान दूसरे सारे मैमल्स से अलग है। किसी नॉर्मल मैमल्स की कोख में एक भ्रूण का कंप्लीट बेबी बनने का प्रोसेस कई महीनों तक चलता है, मगर प्रजनन के बाद एक कैंगारू जब किसी बच्चे का जन्म देती है तब वो बच्चे सिर्फ 25 मिलीमीटर का होता है, यानी बस एक कॉकरोच के आकार का, जो सारे स्तनपायियों के बीच में से सबसे छोटे आकार का होता है। और जो बिना बालों और बिना आंखों वाला छोटा सा बच्चा किसी के कोख के अंदर का अनडेवलप बच्चे की तरह लगता है। इतना कि उन कैंगारू के बच्चे के पैर भी ठीक से तैयार नहीं हुए रहते, मगर फिर भी वो छोटा सा बच्चा किसी तरीके से रेंग के अपनी माँ की निपल की तरफ पहुंचता है और 190 दिन तक अपनी माँ की उस थैली में रह के वो भ्रूण के जैसे दिखने वाला अनडेवलप बच्चा पूरी तरीके से डेवलप होके एक कैंगारू का बच्चा बनता है। मतलब दूसरे मैमल्स के कोख के अंदर जो डेवलपमेंट प्रोसेस चलता है वो प्रोसेस कैंगारू के केस में जन्म के बाद उनके थैली पे चलता है। टर्टल। दोस्तों, सी टर्टल्स और जमीन के कछुए के अंदर भी बहुत सारे उप प्रजातियां होते हैं और अभी हम लोग बात करेंगे सी टर्टल्स यानी पानी के कछुए के बारे में। और इन सभी का ब्रीडिंग प्रोसेस लगभग सेम होता है। एक मादा सी टर्टल रात को पानी के बाहर निकल के बीचों में रेत को खोद के अंडे देती है और 1-2 नहीं बल्कि लगभग 100 या फिर 100 से भी ज्यादा अंडे देके उन अंडों को रेत से ढक देती है और फिर 2 महीनों तक ये अंडे रेत के नीचे इंक्यूबेशन पीरियड में रहते हैं और 2 महीने बाद इन अंडे से छोटे छोटे सी टर्टल्स निकलते हैं और रेत से निकलते ही ये सारे बच्चे पानी की तरफ यानी सूखे बीच से समुद्र की तरफ भागते हैं। मगर क्योंकि मादा कछुए पानी से काफी दूर अंडे देती हैं, इसीलिए ये जर्नी काफी लंबा और खतरनाक होता है और बहुत सारे बच्चे पानी तक पहुंचने के पहले ही दम तोड़ देते हैं और आधे से ज्यादा बच्चों को तो वहाँ पे इंतजार में बैठे पंछियां अपना निवाला बना लेते हैं। और इसके बाद भी कई सारे बच्चों को साइंटिस्ट उठा के ले जाते हैं और हजारों बच्चे में से गिने चुने 50 से 60 बच्चे ही पानी तक पहुंच पाते हैं और उनमें से भी कई बच्चों को पानी में मौजूद शिकारियां मार डालते हैं। स्नेल्स यानी घोंघा। इस छोटे से जीव को बाहर के देश में काफी लोग प्यार से पालते भी हैं और उससे भी ज्यादा लोग इसको सिंपली बस लात मार के हटा देते हैं, क्योंकि पहली बात ये पौधों को बर्बाद कर देते हैं और दूसरी बात ज्यादातर लोगों को ये घिनौने लगते हैं और बहुत सारे लोग तो इनको पका के इनके डिशेस को खाते भी हैं। मगर क्या आप लोगों को पता है कि ये मजबूत कब्ज वाले चिपचिपे स्नेल्स जन्म के वक्त ऐसे नहीं होते, बल्कि एक अंडे से निकला हुआ स्नेल एक सफेद ट्रांसपेरेंट घोस्ट की तरह दिखती है।
एक स्नेल एक साथ 100 से भी ज्यादा अंडे देती है और अंडे से निकलने के 2 से 3 हफ्ते बाद वो स्नेल कुछ ऐसे दिखते हैं, बिल्कुल सफेद और ट्रांसपेरेंट आत्मा की तरह। और उस वक्त उनका सेल उतना मजबूत भी नहीं होता, मगर एक बड़े घोंगे के तुलना में ये बच्चे बहुत ही ज्यादा छोटे होने के बावजूद भी ये बच्चे अकेले ही अपने ख्याल रख सकते हैं। पेंगुइन। एक बेबी पेंगुइन दुनिया के सबसे क्यूट बच्चे में से एक है। एक बेबी पेंगुइन सिर्फ 35 ग्राम का होता है, जो दिखने में किसी फार्म की छोटी सी चूजे की तरह होती है। अलग अलग प्रजातियों के पेंगुइन्स के बच्चे थोड़े से अलग अलग होते हैं, जिनमें से कुछ प्रजातियों के बच्चे 315 ग्राम के भी होते हैं। और कॉमन चीज ये है कि ये सारे बच्चे हमेशा एक दूसरे के साथ या अपने मम्मी के 2 पैर के बीच चिपके रहते हैं, अपने आप को गर्म रखने के लिए, और एक दूसरे को ठंड से बचाते हैं। एंड इट्स सो क्यूट। हालांकि बच्चे तो होते ही क्यूट हैं, मगर फिर भी इनमें से कौन सा बच्चा आपको ज्यादा क्यूट लगा वो कमेंट्स में जरूर बताइएगा, और लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। वी आर फ्रीकी डायरी एंड यू आर फ्रीकिंग ऑसम। बाय बाय।